तरफ से मेरी तमाम तर यूट्यूब फैमिली और देखने वाले बहन भाइयों को अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे और आपकी दुआओं से हम भी बिल्कुल खैरियत से हैं। तो आज के हमारे ब्लॉग का आगाज़ हो चुका है। इससे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें और हमारी वीडियोस को भी लाइक कर दिया करें। तो इस वक्त अब हम अपने दोपहर का खाना तैयार करने लगे हैं। तो हमारी रात की रोटियां पड़ी हुई थी क्योंकि पापा रात को खाना बाहर से खाए थे, उनके लिए बना के रखी थी। और भाई रात को दादा बू के घर चला गया था तो वहाँ से खाना खाया था। तो फिर उनका जो उनके हिस्से की रोटियां वगैरह वो सारी पड़ी थी। तो फिर मामा ने कहा वही सुबह गर्म कर लेते हैं, और कुछ पहले से भी पड़ी थी तो वो मामा ने कहा कि गर्म करके वही खा लेते हैं। तो हमारी रोटियां अब गर्म हो चुकी हैं। तो अब हमने लस्सी बनानी है क्योंकि आज मौसम बहुत गर्म है। वैसे भी साथ हम हर रोज़ दोपहर के खाने में नमकीन लस्सी ज़रूर इस्तेमाल करते हैं। और वैसे हमें मीठी लस्सी भी बहुत ज़्यादा पसंद है, लेकिन उसका ना गर्मियों में कोई इतना खास फ़ायदा नहीं होता पी के, उसको ज़्यादा नींद ही आने लग जाती है। तो इसलिए मामा भी कहती हैं कि दोपहर में ना नमकीन लस्सी इस्तेमाल किया करो। मामा पापा उन दोनों को ज़्यादा यही नमकीन ही पसंद है, भाई भी साथ यही पी लेता है नमकीन। तो हमारी लस्सी अब तैयार हो चुकी है। तो अब हमने इसके अंदर ठंडा पानी डाल देना है। लस्सी तैयार करने के बाद कुछ सालन वगैरह अभी जो कल के पड़े थे मामा कहती थी वही गर्म कर लो, क्योंकि इतने ज़्यादा सालन ज़ाया करने से बेहतर है कि उनको इस्तेमाल कर लें। ये सालन था कल जो हमने बनाए थे टिंडे, उसका साथ माश की दाल थी और साथ में ऑमलेट था। तो ये सब हमने दोपहर के खाने में खाया था। तो अब हमने बर्तन धोने वाले पड़े हैं सारे। तो अब हमने बर्तन धोने हैं। तो मैंने कहा कि आज आपके साथ मैं अपनी सारी किचन की रूटीन शेयर करती हूँ कि पापा और भाई वगैरह ये सारे जब चले जाते हैं, ट्यूशन चला जाता है भाई एकेडमी, और फिर पापा अपने काम पे चले जाते हैं। तो फिर बाद में हम काम वगैरह जो करते हैं वो तो आपके साथ शेयर करते हैं, लेकिन आज सारी किचन की शेयर करेंगे कि बर्तन धोने और चूल्हा साफ़ करना है। वैसे तो आम रूटीन में हम रोज़ साफ़ करते हैं, लेकिन ना आज उसको ज़रा सही तरह सारा उसको खोल के साफ़ करना है वो, क्योंकि बीच में से गंदा हुआ है ना बहुत दिनों से। और हमारी जो हम दोनों बहनों की ना ये बर्तनों की और सफाई की रोज़ की बारी लगी हुई है। एक दिन बर्तन वो धोती है और एक दिन मैं, और एक दिन सफाई वो करती है और एक दिन मैं। मतलब जिस दिन उसने बर्तन वगैरह धोने होते हैं ना तो उस दिन सफाई मैंने करनी होती है, और जिस दिन सफाई वो करती है तो उस दिन बर्तन मैं धोती हूँ। तो आज उसकी बारी है बर्तन धोने की और मेरी सफाई करने की बारी है। और खाना जो है वो हमारी मामा बना लेती हैं, लेकिन अगर कभी किसी दिन वो बिज़ी हो या किसी काम में मसरूफ़ हो या कहीं उनको जाना पड़ जाए तो फिर कभी खाना मैं भी बना लेती हूँ और कभी मेरी छोटी बहन बना लेती है। जैसे अब जिस तरह से कल मामा हमारे कपड़े सी रही थी तो वो बिज़ी थी, तो खाना जो था वो छोटी बहन ने बना लिया था, और रोटियां वगैरह जो साथ थी चावल वो फिर मैंने बना लिए थे। तो ये दूध भी हमने रख दिया था साथ ही ताकि ये उबल जाए जल्दी से। दूध भी उबल चुका है, अब वो साथ साथ बर्तन धो रही है। और जिस दिन मतलब जो बर्तन धोता है ना वो ही ना उस दिन साथ दूध बॉयल कर लेता है। ये अब उसने सारे जो बर्तन हैं उनको साबुन लगा दिया है साथ साथ, और साथ साथ इनको धो लेगी एक दफ़ा ही, मतलब साबुन लगा के फिर सारे इनको सिंक में डाल के धो लेगी, क्योंकि आज सिंक को भी ज़रा साफ़ करना है। वैसे तो हम रोज़ साबुन से इसको भी धोते हैं, लेकिन आज ज़रा हमने कहा कि आज किचन की भी रूटीन जो है ना टोटल कंप्लीट आपके साथ शेयर कर दें सारी। बर्तनों को अब साबुन लग चुका है सबको कंप्लीट, अब इनको सिंक में रख के बारी बारी सबको धो लेंगे। मामा हमारे कपड़े सी रही थी, तो जो शलवारें तो काली उन्होंने सी ली थी, साथ बाजू वगैरह भी सारे कंप्लीट कर लिए थे। कमीज़ों की भी सिलाई कुछ लगा ली थी, लेकिन जो थी ना कुछ डिज़ाइनिंग उस पर करनी थी तो उसके लिए कपड़ा चाहिए था। लेकिन वो खुद भी बाज़ार गई थी, बाज़ार जाके पता उस कलर का कपड़ा उनको मिला ही नहीं। उन्होंने बहुत मतलब पता भी किया लेकिन मिला नहीं। तो फिर उन्होंने आज पापा को भी कहा कि मुझे जाके कपड़ा बाज़ार से ला दें, लेकिन आज जुम्मा था वैसे भी तो शायद बाज़ार बंद होते, इसलिए पापा ने कहा था आज रहने, तो फिर कल जाके ले आना खुद ही। तो फिर इसलिए वो हमारे ड्रेसेस अभी इनकम्प्लीट पड़े हुए हैं, लेकिन उनके ट्राउज़र्स वगैरह सारा कुछ सिल चुका है। बस कमीज़ का वो डिज़ाइनिंग की वजह से थोड़ा सा काम रुक गया। उसके बाद फिर मामा ने अब अपना सीने शुरू करने हैं। तो हमारे बर्तन जो हैं वो भी अब कंप्लीट हो चुके हैं, अब थोड़े से रह गए हैं धोने वाले। सिंक अब साफ़ करने वाला रह गया, लेकिन इससे पहले अब हम चूल्हा साफ़ करेंगे, क्योंकि चूल्हा मैंने आपको बताया था साफ़ तो हम रोज़ करते हैं, लेकिन ना इसको हाथ बिल्कुल चमका देना है, क्योंकि बड़े दिनों से ना इसको सही तरह हाथ नहीं लगे हुए। तो पहले इसकी जो ऊपर वाली शेल्फ्स हैं यहाँ पे, क्योंकि छींटे जब भी हांडी पकाओ कोई तड़का किसी चीज़ का लगे तो यहाँ पे भी ना ये जो टाइलें हैं इन पे भी छींटे पड़ती हैं, तो ये सारी गंदी हो जाती हैं। इन पे भी हम वैसे आम रूटीन में कपड़ा लगा देते हैं, लेकिन ना फिर भी साबुन से एक दफ़ा आज मेरी बहन ने कहा कि सही तरह सारा किचन साफ़ कर लेते हैं। आज उसी की बारी थी, आपको बताया सफाई करने की, तो फिर वो साफ़ कर रही है साथ साथ, और मैं आपको दिखा रही हूँ। तो अब वो चूल्हा साफ़ कर रही है, पहले इसके ऊपर साबुन से स्पंज से साबुन लगाएगी। तो उनके लिए भी थोड़ी तैयारी करनी है, सफाइयाँ घर की इस तरह से भी करनी है, कमरों की, आज बेडशीट्स भी सारा कुछ चेंज होना है।
कल हफ्ता है तो कल मशीन लगनी थी, तो मामा ने कहा कि सारे कमरों की बेडशीट वैसे भी उतार लो, चेंज कर लो, और जो कुछ मैट वगैरह ये सारी चीज़ें उठा के रखनी है, ये भी सारी उठा के रख देते हैं, क्योंकि कल मशीन लगनी है, कल सारे कपड़े वगैरह वॉश होने हैं, और साथ में कल मेहमानों ने भी आना है, तो उसकी फिर तैयारी मामा ने कहा कि थोड़ी बहुत सफाई जो है आज ही वो सारी कर लेते हैं। तो सिंक भी अब साफ़ कर लिया है, सिंक को भी सारा साबुन लगा के, ऊपर जो इसकी बेस सिंक की टूटी थी इसको भी सारा साबुन लगा के सारी शेल्फ़ वगैरह शेल्फ़ें भी साफ़ कर ली हैं। तो अब हमने रखने हैं पोने, पोने भी बहुत दिनों से गंदे हो गए हुए थे। वैसे तो हम धो लेते हैं साथ ही जब टाइम से पहले ही गंदे होने से, लेकिन इस दफ़ा ज़्यादा देर हो गई थी तो साथ ही पोने भी भिगो के धोने के लिए रख दिए थे। इसमें इनको भिगो के रख देंगे और इन पर सर्फ़ डाल के रख देंगे कुछ टाइम।
पोने भी अब हमने भिगो के रख दिए और सरफ़ भी इनमें डाल दिया। सरफ़ ज़रा हाथ से हिला के सही तरह मिक्स कर लेंगे और अब हमने करनी है सफाई। बेडशीट्स आपको कहा था दोनों रूम की चेंज होनी है, तो इस कमरे में भी हमने बेडशीट चेंज कर दी है। ज़रा डार्क कलर की दोनों कमरों में बेडशीट्स डाली हैं, तो यहाँ पे डालेंगे। पहले इस कमरे की सफाई कंप्लीट करेंगे और इस कमरे की डस्टिंग वगैरह तो आपको पता पहले से कर ली हुई थी हमने, सारी सफाई है बिल्कुल। नीचे बेड के नीचे कचरा है वो सारा निकालेंगे, क्योंकि कल कपड़े मामा ने सिए थे, तो वो फिर जो उनके वो जो कटिंग करके पीसीस थे वो थोड़े बहुत बेड के नीचे रात को चले गए थे, तो फिर मामा ने कहा था कि आज सुबह सफाई होगी तो वो निकाल देंगे। कुशन्स अब ये जो है कवर्स चेंज कर रहे हैं, साथ पहले बेडशीट मैंने झाड़ के डाल दिया, अब इसके कवर्स इस पर डालने हैं, तो इस कमरे की तो थोड़ी सफाई कंप्लीट हो जाएगी। तो ये जो पोने हमने भिगो के रखे थे, ये देख सकते हैं आप, पानी इनका गर्म हो चुका है और ये साफ़ होने लग गए हैं इनकी। ये देख सकते हैं जो सारा गंद लगा था वो सारा ऊपर आ गया है। तो अब हम इनको सिंक में रख के इनको सही तरह से ठंडे पानी में भिगो के धो लेंगे, क्योंकि सारे साफ़ हो गए हैं। अब इनको बारी बारी एक एक करके धोएंगे और फिर इनको सुखाने के लिए डाल देंगे, क्योंकि इन पे ना रोटियां वगैरह भी पकाते हैं, तो कभी ऑयल भी, घी वगैरह ये चीज़ें भी लग जाती हैं ना, तो फिर ज़रा ये थोड़े चिपचिपे से हो जाते हैं। तो इसको एक एक करके अब सारे को सही तरह से धो लेगी। ये मेरी बहन धो रही है, क्योंकि मैंने आपको बताया था ना कि बर्तनों की उसकी बात, तो फिर उसने कहा कि चलो 7 कोने भी रख लेती हूँ, आज किचन की ज़रा थोड़ी बहुत सफाई हो जाए। वैसे जो कंप्लीट सफाई है वो हमने ईद पे करनी है नीचे से, ताकि रैक्स वगैरह की सारी सफाई और ये जो बर्तनों वाला रैक है इसकी भी। ईद में वैसे भी तकरीबन बहुत दिन पड़े हैं, तो उसके करीब करीब ही सफाई करेंगे। वैसे भी अभी मेरी बहन है उसको अभी छुट्टियां हैं, मतलब उसके एफएससी कंप्लीट हो गई है पेपर्स, तो अब आगे तो एडमिशन वगैरह उसने अगर जहाँ पर भी लेना तो थोड़ा टाइम लगेगा, तो फिर वो भी घर में फारिग होती है, तो इसलिए फिर वो काम वगैरह साथ कर लेती है। मामा के साथ वो ज़्यादा वो ही काम करवाती है। तो अब इसके बाद हमने रात के लिए खाना तैयार करना है। रात के लिए खाने में आज मामा ने एक नई रेसिपी बना आपके साथ शेयर करनी है, तो अब हम आपके साथ शेयर करेंगे कद्दू की रेसिपी है। कद्दू के मामा ने ना कोफ्ते बनाने हैं, जिस तरह से हम कोफ्ते बनाते हैं ना दूसरे वो गोश्त के, उसी तरह गोश्त के जो कीमे के होते हैं, लेकिन आज कद्दू के कोफ्ते बनाएंगे। ये रेसिपी आप भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बहुत ही मज़े की है। मेरी नानों के हाथ की रेसिपी है, मामा ने उनसे ही सीखी थी और अब मामा हमें भी बना के खिलाती हैं। बहुत ही आसान ईजी सी रेसिपी है। इसको पहले हमने कद्दू जो है इनको काट लेना है 4 पीसेस करके, मतलब क्योंकि ज़्यादा बड़ा हो जाए तो वो सही तरह से क्रश नहीं होगा। 4 पीसेस करके हमने इसको क्रश कर लेना है सारे कद्दू को। फिर इसके अंदर जो हमने बाकी इंग्रेडिएंट्स ऐड करने हैं, बाकी मसाले सारे, वो आपको बाद में दिखाएंगे। पहले हम इसको सारे को क्रश करेंगे। तो इस रेसिपी को आपने ट्राई ज़रूर करना है। तो इसी के साथ आपसे मेरी गुजारिश है कि प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और हमारी वीडियोज़ को लाइक कर दें। अगर आप इनको वॉच कर लेते हैं, देख लेते हैं, तो प्लीज़ इस सब्सक्राइब भी कर दिया करें, नोटिफाई चैनल को कर दिया करें, ताकि हमारी सारी वीडियो शॉर्ट्स जो भी हम अपलोड करते हैं वो आप तक पहुंच सके। तो इसके बाद हमने क्रश कर लिया है कद्दू। अब हम एक ही कद्दू हमने बड़े साइज़ का लिया था, अब हमने प्याज इसी के अंदर 2 बड़े साइज़ के प्याज लिए थे, उनको क्रश करके डाल देना है। जब ये दोनों चीज़ें क्रश हो जाएंगी ना, तो फिर उसके बाद हम आपको बताएंगे कि आगे क्या करना है। पहले इसको हम सही तरह से क्रश कर लें। इसके अंदर अब हमने सब्ज़ मिर्चों का पेस्ट डाला है 1/2 टेबल स्पून। इसी के साथ अब हमने इसके अंदर नमक ऐड कर दिया है। नमक हस्बे ज़रूरत आपने इस्तेमाल करना है, और साथ ही हल्दी डाल दिया। हल्दी डालने के बाद अब हमने इसके अंदर डालनी है लाल मिर्च। लाल मिर्च अब हम इसके अंदर डालेंगे तकरीबन इसको भी हम डाल लेंगे 1/2 टीस्पून। और इसको अब आपने इसके अंदर जो हम जिस तरह से जो कोफ्ते दूसरे तरह के बनाते हैं उसी तरह के सारे इंग्रेडिएंट्स इसमें डालेंगे। अब हमने इसके अंदर दादर मिर्च डाल दिया है। इस दफ़ा हम ना मंथली जो सौदे होते हैं ना, वो जो लेके आए थे वो कहीं और से ले आए थे। पहले चेज़ अप से लाते हैं, तो इस दफ़ा चेन ले आए थे, तो ना इनमें से बहुत ज़्यादा ख़राब निकल आए थे, मतलब खाई हुई चीज़ें निकल आई थी। जो दालें थे और चने, वाइट चने, ये सब चीज़ें ना सही नहीं थी, ये बहुत गंदी थी। पहले पैकिंग में जो हम चीज़ें लाते थे बिल्कुल साफ़ होती थी, उनको भिगो के आराम से इस्तेमाल कर लेते थे। तो अब हमने जो इसके अंदर सूखा धनिया डाला है, उसको भी मामा ने धो के सही तरह से वॉश करके भून के सारा डाला, वो भी बहुत गंदा निकला था। वो वैसे उन्होंने ग्राइंड कर लिया था, लेकिन फिर सारा उनको अब साफ़ करना पड़ा। अब हमने सारे मसाले इसके अंदर डाल के बेसन डाल दिया है। बेसन इसी तरह से हम जो कोफ्ते बनाते हैं दूसरे, उनके अंदर भी बेसन मिक्स करते हैं। तो बेसन डाल के अब हमने इसकी रेसिपी सारी तैयार कर लिया है। इसको अब हमने पहले फ्राई करना है, जिस तरह कोफ्तों को फ्राई करते हैं। इसका फ्लेम जो है आपने बिल्कुल मीडियम से रखना है और कोफ्तों को आहिस्ता आहिस्ता डालना शुरू कर देना है जब ऑयल गर्म हो जाएगा। तो ये रेसिपी बहुत मज़े की है, तो आप भी इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। आपको मैं बार बार कह रही हूँ ट्राई करके आपने हमें कमेंट्स में भी ज़रूर बताना है कि किस तरह की बनी है। तो अब साथ साथ ऑयल भी गर्म हो रहा है, तो इसके अंदर कोफ्ते भी मामा डाल रही हैं। इसको आप वैसे भी अगर कभी आपने ये जो है कद्दू के पकौड़े खाने का भी दिल करे, तो इस तरह से पकौड़ों की फॉर्म में भी हम बना सकते हैं, बहुत ही मज़े के हैं। और आपने इसको ज़रूर ट्राई करना है। ऐसा ऐसा थोड़ा सा पानी हाथ पे लगा के इनको इसके अंदर डाली जा रहे हैं, ताकि हाथ पे चिपके ना ये सारे।
कोफ्तों को फ्राई कर लिया था। तो अब हमने जो बाकी इसका मसाला तैयार करना है वो तैयार करेंगे। और एक पैन में मामा ने ऑयल डाल के रख दिया और ऑयल के बाद इसके अंदर प्याज डाल दिया। एक अदद प्याज बड़े साइज़ का हमने लिया है और इसको हमने इसके अंदर ब्राउन कर लेना है। और आपने इसका फ्लेम जो है ना इतना हाई नहीं करना, फ्लेम बिल्कुल इसका नॉर्मल सा मीडियम सा रखना है, ज़्यादा तेज़ आंच पे इसको नहीं पकाना है। तो और जब प्याज आपने ब्राउन कर लेना है तो इसके बाद हमने इसके अंदर डाल देना है अदरक और लहसुन का पेस्ट। अदरक और लहसुन का पेस्ट डाल देना है। ये भी तकरीबन हमने इसके अंदर 1 टेबलस्पून डाल देना है। 1 टेबलस्पून ही हमने इसके अंदर अदरक का पेस्ट डाल दिया और 1 टेबलस्पून ही हमने इसके अंदर लहसुन का भी पेस्ट ऐड कर दिया है। और पेस्ट को आपको मैं बताती हूँ कि चम्मच से सही तरह से मिक्स कर लेना है ताकि पेस्ट नीचे लग ना जाए, क्योंकि ये नीचे लग जाता है, पेस्ट की फॉर्म में होता है ना, तो वो जल्दी से जल जाता है। तो चम्मच से आपने इसके साथ हिला लेना है सही तरह से ताकि वो नीचे ना लगे। अब हमने इसके अंदर टमाटर का पेस्ट भी डाल देना है। टमाटर अगर आपके पास पेस्ट की फॉर्म में नहीं है तो हम दूसरी तरह भी डाल सकते हैं। अगर मसाले आपके पास, मैं पहले ही बता दूं आपको कि पेस्ट नहीं है तो दूसरी तरह भी डाल सकते हैं, क्योंकि ये असल मसाले ही हैं। तकरीबन 5 से 7 टेबलस्पून इसके अंदर हमने टमाटर का पेस्ट डाल दिया है। और फिर इसके बाद सब्ज़ मिर्चें डालनी हैं। सब्ज़ मिर्चें भी इसके अंदर 1 टेबलस्पून डाल दी। और अब आपने चम्मच से इसको सही तरह से मिक्स कर लेना है। ये सारे मसाले आप इनको दूसरी फॉर्म में भी डाल सकते हैं। और अब हमने इसके अंदर नमक ऐड कर दिया। नमक हस्बे ज़रूरत आप इस्तेमाल कर सकते हैं। और उसके बाद हल्दी डाल ली है 1/2 टेबलस्पून। हल्दी डालने के बाद अब हम इसके अंदर लाल मिर्च डाल देंगे और चम्मच से सही तरह से सारे मसाले को मिक्स कर लेंगे। मसाले को सही तरह से भून लेंगे। तो अब हमने इसके अंदर दूसरे मसाले डाल देने हैं। उनमें हमने पहले दादर मिर्च डालनी है। दादर मिर्च 1/2 टेबलस्पून डाली है। दादर मिर्च डालने के बाद अब हमने इसके अंदर डाल देना सूखा धनिया। और सूखा धनिया बताया था कि हमारा ज़रा सही मसाले नहीं थे, तो इसको धो के मामा ना भून के डालती हैं ताकि इसके अंदर जो कोई गंद वगैरह होता है वो साफ़ हो जाए। अब हमने इसके अंदर दही डाल दिया है। दही भी थोड़ा सा इसमें डाला है, तकरीबन 3 से 4 बड़े चम्मच डाला है, मतलब 3 से 4 टेबलस्पून या 3 to 7 टेबलस्पून इसके अंदर डाल दिया है। तो अब इसको कवर करके थोड़ी देर के लिए रख देना। तो जो पोने थे हमने ये बाहर ही ना रेलिंग पे लगा दिए थे वहाँ पे खुश करने के लिए। तो अगर चुटकियाँ नहीं भी होती तो कैचर्स मामा ने ना छोटे छोटे कैचर ला के रखे हुए हैं, तो मामा वो लगा के ना बाहर रेलिंग पे दे देती हैं ताकि वहाँ से जल्दी, टॉवल भी कभी वहाँ लटका देती हैं तो वहाँ खुश्क हो जाते हैं। तो पोने हमारे खुश्क हो गए थे। अब हमने इनको रख दिया है, बिल्कुल साफ़ हो गए हैं। तो हमने इसका भी कवर खोल लिया। तकरीबन 5-6 मिनट बाद ये भी सारा मसाला सही तरह से भुन चुका है। अब हमने इसके अंदर ये जो कोफ्ते तैयार किए थे कोफ्ते डाल देने हैं और कोफ्तों को सारे मसाले के अंदर बिल्कुल चम्मच से आपने सही तरह से मिक्स कर लेना है। तो हमारा तकरीबन कोफ्तों का ये जो सालन है, कद्दू के कोफ्तों का सालन, वो भी तैयार हो चुका है। बस अब हमने इसके अंदर शोरबा करना है थोड़ा। तो पहले इसको सारे मसाले को सही तरह से मिक्स करेंगे, तो फिर इसके अंदर पानी डालेंगे शोरबे के लिए। और फिर पानी डाल के इसको भी हमने थोड़ी देर के लिए कवर करके रख देना है ताकि जो सारा मसाला है वो शोरबे के अंदर सही तरह से मिक्स हो जाए। इसके अंदर तकरीबन 1 गिलास पानी डाल दिया। और 1 गिलास पानी डालने के बाद आपने ना इसको चम्मच से हिला के सही तरह से इसको भी थोड़ी देर के लिए कवर कर देना है। और मीडियम से फ्लेम पे रख के आपने इसको कवर करना है। और इसके बाद कवर करने से पहले ना आपने इसके अंदर धनिया भी डाल देना है। धनिया भी इसके लिए थोड़ा सा काट के धो के रख दिया था। और चम्मच से आप धनिया भी इसके अंदर सही तरह से मिक्स कर लें। तो ये हमारी बहुत ही मज़े की रेसिपी तैयार हो गई है। और ये मैंने आपको बताया था कि मेरी नानों के हाथ की रेसिपी है, बहुत ही टेस्टी रेसिपी है। अब इसको 5 मिनट के लिए 10 मिनट के लिए कवर कर देना है। तो हमारे अब आप देख सकते हैं कोफ्ते बिल्कुल रेडी हो चुके हैं। जो मसाला है इसके अंदर इतना सही तरह से बिल्कुल घुलाया नहीं है, इसको मतलब इस तरह रखा है कि सही तरह से नज़र आए सारा। तो हमारे कद्दू के जो कोफ्ते हैं बिल्कुल तैयार हो चुके हैं। आपने भी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना। मैं आपको बार बार कह रही हूँ, कमेंट्स में हमें बताना है कि किस तरह की रेसिपी तैयार हुई है। बहुत ही मज़े के हमारे कोफ्ते तैयार हो गए हैं। अब हम रोटियाँ बाहर से लगवा लेंगे और खाएँगे, क्योंकि घर में बहुत ज़्यादा गर्मी हो जाती है। लेकिन सालन हम बना लेते हैं और फिर जो रोटियाँ हैं वो बाहर से ज़्यादातर लगवा लेते हैं। तो अब भाई अकेडमी गया हुआ है, अकेडमी से आएगा तो फिर हम रोटियाँ लगवाएँगे। तो सालन तो हमारा तैयार हो गया है। तो व्यूअर्स अब हम खाना खाने लगे हैं। आज बहुत टाइम हो गया था, भाई लेट आया था, 10 बज गए थे, फिर आया था। तो अब रोटी खाएंगे हम। तो आज का व्लॉग हमारा यहीं ख़त्म होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अल्लाह हाफिज़।